आज आपके सामने लेकर के आया हूँ मैं लाइट का सेकंड वीडियो। और बेसिकली फर्स्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट दिया था कि लाइट क्या है, लाइट का वेव नेचर, रे नेचर के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ाई थी आपको। आज ये जो वीडियो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अबाउट है, और यहाँ से आपका 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट हुआ है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। किसी भी चीज को, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप नाइट के टाइम पे अपने रूम में बैठे हुए हैं तो बुक रीड आप तभी कर पाओगे जब लाइट आपकी बुक से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज तक पहुंचे। अगर लाइट्स आप सारी ऑफ कर दिए, रूम की डार्क रूम हो, तो क्या आप बुक पढ़ पाएंगे वेदर योर आईज आर ओपन? इसका मतलब वो एनर्जी जो कैपेबिलिटी है वो हमारी आंखों के अंदर नहीं है, वी गेट फ्रॉम आउटसाइड। तो वो एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ साइट, दैट इज कॉल्ड लाइट। और आज उसी लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना पढ़ेंगे, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्यों देख पाते हैं? देखिए ऑब्जेक्ट या तो ल्यूमिनस होगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स विच इमिट्स देयर ओन लाइट, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, रॉड हो गई, सन हो गया, कैंडल हो गई, ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और जो ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करते उन्हें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपके रूम का ये बल्ब है, बल्ब ग्लो कर रहा है, तो बल्ब से चलने वाली लाइट रेज आपकी आइज तक तो डायरेक्टली पहुंच रही है, दैट इज व्हाई यू आर एबल टू सी दैट बल्ब। क्योंकि हम उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं जिन ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आइज तक पहुंचती है। लेकिन अगर सेम रूम के अंदर, जैसे आप अगर अपने रूम में ऑब्जर्व करें तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स 2 या 3 ही होंगे, बाकी टेबल है, वॉल है, बुक्स है, कॉपी है, पेन है, ये सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसे हम कैसे देख पाएंगे? क्योंकि ये अपनी खुद की लाइट तो इमिट नहीं कर रहा। तो ऑफ कोर्स आपके रूम में जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जैसे कि बल्ब है, तो बल्ब से लाइट स्ट्राइक कर रही है इस ऑब्जेक्ट पे और फिर बाउंस बैक हो करके ये हमारी आईज तक पहुंच रही है। नाउ वी आर एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट, क्योंकि लाइट इज कमिंग फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट। तो जो फिनोमिना जिसकी वजह से हमें ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पे लाइट इंसिडेंट हुई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आती हुई और फिर बाउंस बैक करके आइज तक पहुंच रही है, उस फिनोमिना को ही कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप समझ सकते हो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितना इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, क्योंकि 90 या उससे अबव% जो ऑब्जेक्ट्स आपके सराउंडिंग में है वो नॉन ल्यूमिनस ही होंगे। आप किसी को भी इस वजह से देख पाते हैं क्योंकि लाइट उस ऑब्जेक्ट से हमारी आईज तक पहुंच रही है। तो अगर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो ऑफ कोर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं कि क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सारी डेफिनेशन, न्यूमेरिकल्स, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी। तो अभी अगर आप कोई भी चीज साथ साथ साइमल्टेनियसली वीडियो देखते समय लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे ये मान लीजिए कि एक सिंगल लाइट की रे, सिंगल है तो रे, अगर मोर देन वन रहे तो उसे बीम कहेंगे। तो ये रे अगर इंसिडेंट हो रही है, ये मैंने एक ग्लास का सरफेस लिया है और ये जो आप देख रहे हो ये इसके बैक पोर्शन पे सिल्वर पॉलिश करेगी तो ये मिरर फॉर्म हो गया। तो एक लाइट की रे इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट ओ पर, तो दिस इज इंसिडेंट रे। अब देखिए ग्लास, एयर और ग्लास, ये तो सरफेस, एयर एक मीडियम है, एक मीडियम ग्लास है। तो लाइट रे एयर से ट्रेवल कर रही है और ग्लास से स्ट्राइक करके एयर में ही वापस लौट जा रही है। बस यही द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम, एयर से आई और एयर में वापस लौट गई, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन।
और जो रे बाउंस बैक हो रही है उस रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हो रहा है दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और सरफेस पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर विच इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। एंगल जो बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले अभी हम लोग काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं, और रिफ्लेक्शन में लाइट के साथ क्या होता है ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम वेरी स्मूथ सरफेस लाइक मिरर, इसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये जो आप देख रहे हैं फिगर, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन कहीं मैंने बनाया है, वो भी रेगुलर है या नहीं, वो कभी भी एक सिंगल रे से नहीं पता चलता, उसके लिए बीम ऑफ लाइट की जरूरत पड़ती है। और जो दूसरा रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ब्लर सरफेस या फिर रिजिड रफ सरफेस, उसे कहते हैं इररेगुलर सरफेस, सॉरी इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन को ही डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इनका डिफरेंस समझने के लिए चलिए रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन का डिफरेंस समझने के लिए, जब भी रिफ्लेक्शन किसी स्मूथ सरफेस जैसे कि मिरर से होता है, जैसे ये आपका एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस से कहता है जिसमें सरफेस में माइक्रोस्कोपिक इन्यूटीज भी ना हो, तो जो पैटर्न इंसिडेंट रे का होगा, देखिए जिस पैटर्न पे रे इंसिडेंट हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे का भी पैटर्न सेम रहता है। तो ऐसा रिफ्लेक्शन जो है वो कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और यही रीजन होता है कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन से जो इमेज होती है वो बहुत फाइन होती है, जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसी उसकी इमेज होती है। मिरर में जब मिरर हर एक घर में जब मिरर में अपनी इमेज देखते हैं तो आपकी इमेज एग्जैक्टली आपकी ट्रू कॉपी ही आती है। इसलिए आती है क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे का जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल इंसिडेंट रे के पैटर्न के तरह ही होता है, सेम पैटर्न होगा, जिस पैटर्न पे इंसिडेंट होगा उसी पैटर्न पे रिफ्लेक्शन होगा। इसलिए ऑब्जेक्ट की जैसी ही इमेज बनती है, और हमारे कोर्स में जो हमें पढ़ना है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन ही पढ़ना है। जबकि यही रिफ्लेक्शन अगर किसी ऐसे सरफेस से हो रहा होता है इसमें, जैसे कि बुक का सरफेस ले लीजिए या टेबल का टॉप ले लीजिए या वॉल ले लीजिए, आपको बुक देखने में स्मूथ लगती है लेकिन माइक्रोस्कोप में देखोगे उसमें थोड़ी बहुत इन्यूटी सरफेस में होती है। तो जो पैटर्न इंसिडेंट रेस का होगा वो पैटर्न रिफ्लेक्टेड रेस का भी होगा। जैसे मान लीजिए इसकी ये इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, इसकी इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, इसकी इधर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो पैटर्न ऑफ रिफ्लेक्शन, पैटर्न ऑफ रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है ऑब्जेक्ट जैसे नहीं बनती, वो रिफ्लेक्शन कहलाता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर आप अपने रूम में ध्यान से देखें तो जितने भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं 99% सबसे इररेगुलर रिफ्लेक्शन ही हो रहा है। मिरर तो हद से हद एक ही रखा होगा, स्टडी रूम में हो सकता है एक भी ना रखा हो। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो रिफ्लेक्शन लॉस जितने भी पढ़ाए गए हैं वो सब रेगुलर रिफ्लेक्शन के पढ़ाए गए हैं। इररेगुलर रिफ्लेक्शन की सिर्फ डेफिनेशन थी कि अगर इफ द पैटर्न ऑफ रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नॉट सेम एज द पैटर्न ऑफ इंसिडेंट रेज, देन द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इररेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और ये जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसे सरफेसेस से होगा, रफ सरफेस से होगा। तो ये दो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब रिफ्लेक्शन के जो लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जरा उनको स्टडी कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया ये एक मिरर है, लाइट रे इंसिडेंट हो रही है पॉइंट ओ पर और यहीं से लाइट रे बाउंस बैक हो रही है।
पॉइंट ओ पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इमेजिनरी, दैट परपेंडिकुलर इज कॉल्ड नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि द इंसिडेंट रे या रे which is incident on the surface, reflected ray and the normal should lie on the same plane, एक ही प्लेन पे लाई होना चाहिए। और सेकंड जो मैंने अभी आपको बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड लॉ ये है कि एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। These are the two laws of reflection। फिर से मैं आपको बता दूं कि जितना भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सबके जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए जाएंगे। जिन बच्चों को एक्सेल न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं वो एंड ऑफ द वीडियो देख सकते हैं, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मैंने आपसे कहा कि अगर एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इस 80 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री है, 80 डिग्री, फाइंड करना है एंगल आई। तो भाई देखिए ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों के बीच का एंगल 80 डिग्री बोल रहा है। अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच एंगल आई हो गया और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच एंगल आर हो गया। तो क्वेश्चन में एंगल आई और एंगल आर का सम दे रखा है 80 डिग्री, और क्योंकि वी नो दैट एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई, तो आर की जगह आई कर रखते हैं, तो एंगल आई प्लस एंगल आई इज इक्वल टू 80 डिग्री। देन ऑफ कोर्स व्हाट विल बी एंगल आई, 80 अपॉन में 2 40 डिग्री। वीडियो को पॉज करके बहुत छोटा सा आपका न्यूमेरिकल है, इसको नोट करिए। इसी में एक सेकंड केस देखते हैं। अगर जैसे जैसे लाइट रे नॉर्मल की ओर बेंड होती जाएगी एंगल आई स्मॉल होता जाएगा, तो ऑफ कोर्स एंगल आर भी स्मॉल होगा क्योंकि आई एंगल और आर एंगल इक्वल है। तो अगर लाइट का इंसिडेंस नॉर्मल हो रहा है, फॉर नॉर्मल इफ लाइट रेज इंसिडेंट नॉर्मली, इफ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली, तो इसका मतलब क्या है, तो जैसे जैसे नॉर्मल से क्लोज होती जाएगी एंगल आई स्मॉल होता जाएगा, और अगर रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो देन ऑफ कोर्स एंगल आई जीरो होगा। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, नॉर्मल वर्ड सुनते ही 90 डिग्री एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल के साथ ही एंगल बन रहा है। अगर रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो एंगल आई जीरो होगा, और क्योंकि एंगल आर एंगल आई के इक्वल है, तो अगर आई जीरो है तो आर भी जीरो होगा। तो इट मींस कि इफ रे इज इंसिडेंट नॉर्मली देन इट विल बाउंस बैक नॉर्मली। तो अगर नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है तो रिफ्लेक्शन भी कैसा होगा, नॉर्मल ही होगा। ठीक है। तो देखिए कुछ अच्छे एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि लाइट इज इंसिडेंट एट द एंगल ऑफ 40 डिग्री ऑन अ मिरर एंड नाउ मिरर इज रोटेटेड by 10 डिग्री। मिरर की ये जो ओरिजिनल पोजीशन थी M1 पोजीशन से M2 पोजीशन पे रोटेट कर दिया है, किस एंगल पे, 10 डिग्री पे। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए इस क्वेश्चन में इनिशियली देखिए M1 के लिए, फॉर M1 अगर एंगल आई 40 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन के बाद एंगल आर भी कितना होगा, 40 डिग्री। इनिशियल R1 40 डिग्री ही आएगा, लेकिन जब मिरर को 10 डिग्री हमने बेंड किया तो मिरर को 10 डिग्री बेंड करने पर जो नॉर्मल होगा, ऑफ कोर्स नॉर्मल भी 10 डिग्री क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा जिस डायरेक्शन में मिरर बेंड हुआ है। तो अगर नॉर्मल 10 डिग्री अपनी इनिशियल पोजीशन से बेंड होता है, ये अगर 10 डिग्री है, तो अब इंसिडेंट रे तो वही है। अब इंसिडेंट रे और न्यू नॉर्मल के बीच एंगल क्या होगा, आई डैश से इसे शो कर देते हैं। आई डैश ऑफ कोर्स 40 डिग्री था, अभी 10 डिग्री टिल्ट हुआ है टुवर्ड्स द इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो 40 माइनस 10 दैट इज कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अच्छा इस क्वेश्चन में इस बात पर डिपेंड करेगा कि मिरर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या फिर
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अब देखिए अगर आई डैश 30 डिग्री है तो ऑफ कोर्स नया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो भी कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि इफ मिरर इज रोटेटेड थ्रू 10 डिग्री तो नाउ व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 30 डिग्री। अगर हमसे चेंज इन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा गया होता तो भाई देखिए इनिशियली कितना था, 40 डिग्री था। अब अगर यहाँ से ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री है, इस नॉर्मल के साथ 30 है, तो इस नॉर्मल के साथ तो एंगल 20 होगा ना, तो 20 डिग्री एंगल आर में चेंज आएगा। बहरहाल हमसे जो पूछा गया था वो था फाइनल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो आ रहा है कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो इसी तरह से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के जो कुछ क्वेश्चन है, जब न्यूमेरिकल सेशन कराएंगे उसका जो वीडियो होगा उसमें आपको डेफिनेटली कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम द मिरर। इमेज होती क्या है, अभी बात कर रहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखाई देता है, लाइट उस ऑब्जेक्ट से हमारी आइज तक आ रही है। तो इमेज क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जो रेज रिफ्लेक्ट होकर के अगर मिरर पे जा रही है, फिर ऑब्जेक्ट मान लीजिए ल्यूमिनस है, तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाली रेज या इमर्ज होने वाली रेज रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट करती है या मीट करती हुई अपीयर होती है, उसे कहते हैं इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे आप खड़े होते हो शीशे के सामने, तो शीशे में जो बन रही है वो आपकी इमेज है। और ये दो टाइप की होती है, देयर आर टू टाइप ऑफ इमेजेस। फर्स्ट दैट इज रियल इमेज एंड सेकंड दैट इज वर्चुअल इमेज। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो रियल इमेज ऑब्जेक्ट से जो रेस इमर्ज हो रही है रिफ्लेक्शन के बाद अगर एक्चुअली इंटरसेक्ट करती है तो जो इमेज फॉर्म होगी ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, वो रियल इमेज होगी। और रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। आप लोग के स्कूलों में प्रोजेक्टर के थ्रू जो इमेज फॉर्म होती है स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड पे, वो रियल इमेज होती है। या फिर आप कभी फिल्म देखने गए हो तो वहाँ पे देखा होगा एक व्हाइट स्क्रीन रहती है, उसके बाद प्रोजेक्टर से जो इमेज फॉर्म हो रही है वो एक रियल इमेज है। जबकि आपके घर में जो मिरर है जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं, यूजुअली वो प्लेन मिरर ही होता है, उसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल इमेज होती है। आप उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो वर्चुअल इमेज कब बनती है? when rays coming from the object appear to intersect। एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद वो डाइवर्स हो रही होती है, कन्वर्ज नहीं हो रही होती, उन्हें जबरदस्ती मिलाया जाता है। तो appear to intersect अगर हो रही है तो जो इमेज फॉर्म होती है वो इमेज कहलाती है वर्चुअल इमेज। तो अब हम लोग के जो सिलेबस में मिरर है, वैसे मिरर क्या होता है अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर किसी ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास के एक तरफ सिल्वर पॉलिश कर दिया जाए, जिस तरफ पॉलिश कर रहे हैं उसका अपोजिट सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है और यही कहलाता है मिरर। तो मिरर दो टाइप के आपको पढ़ने हैं। एक पढ़ना है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है, दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर, और एक जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होगा वो कहलाएगा स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के होते हैं। अभी मैं स्फेरिकल मिरर को इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, इसके लिए पूरा एक वीडियो बनेगा, बल्कि एक नहीं कई वीडियोस बनेंगे इसके, न्यूमेरिकल्स के अलग होगा, थ्योरी का अलग होगा। तो ये दो टाइप का होता है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। लेटर ऑन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल इमेज फॉर्मेशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पहले प्लेन मिरर से, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है, ग्लास की एक पट्टी जो कि प्लेन होगी उसकी एक तरफ अगर सिल्वर पॉलिश करें तो जो मिरर फॉर्म होता है वो होता है प्लेन मिरर। तो चलिए हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। देखिए ये एक प्लेन मिरर है, मिरर M1, ये M लिख लीजिए। चलिए लेट्स सी एक ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट
क्या होता है, ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस है इसके कंपैरिजन में अगर ऑब्जेक्ट का साइज नेग्लेबल होता है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, और अगर साइज नेग्लेबल नहीं है डिस्टेंस के कंपैरिजन में तो वही एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। पॉइंट और एक्सटेंडेड दोनों के लिए इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, लेकिन पहला फॉर्मेशन पढ़ेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट से, क्योंकि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट 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 करके ही बनाया जाता है। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट O है, अगर एक रे नॉर्मल हम इंसिडेंट कराएं, मान लीजिए पॉइंट N पे नॉर्मल इंसिडेंट हुआ है, तो नॉर्मल अगर इंसिडेंट हुआ तो नॉर्मली बाउंस बैक होगा। अदर रे जैसे ये एक पॉइंट P है, इस पे रे इंसिडेंट हुई OB, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आपकी रे इधर बाउंस बैक हुई, तो रिफ्लेक्शन के बाद एक NO रे और एक BA रे, दोनों कैसी रेज है, डाइवर्जेंट, डाइवर्ज हो रही है, ये आगे जाके तो मीट करेंगे नहीं। लेकिन अगर हम इसको पीछे की ओर मिलाएं तो दे आर अपेयरिंग टू इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो अपेयर हो रही है इंटरसेक्ट होते हुए, ये पॉइंट है इमेज। और क्योंकि ऑब्जेक्ट से इमर्ज होने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद अपेयर हो रही है इंटरसेक्ट होते हुए, इसका मतलब कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो रिफ्लेक्ट इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि कैसी इमेज फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। कैसी इमेज है भाई, वर्चुअल इमेज है। अब ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर ON और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, इसके रिलेशन के लिए थोड़ा सा हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा कि ये भाई रे इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट हो गई तो एक नॉर्मल तो बनता है। तो चलिए भाई ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया BC, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया BC। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि ON भी नॉर्मल है CB भी नॉर्मल है, सेम सरफेस पे अगर दो परपेंडिकुलर होंगे तो ये दोनों पैरेलल होंगे। तो अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल I इस एंगल CBA या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। क्यों इक्वल होगा भाई, एंगल I बराबर एंगल CBA विच इज इक्वल टू R। क्यों इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह से अगर ये इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल O इज इक्वल्स एंगल OBC, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये तो भाई एंगल OBC तो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, क्योंकि एंगल OBC इक्वल है एंगल CBA के। क्यों, सिंस एंगल I बराबर एंगल R, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो I और OB ऑफ कोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो एंगल I इज इक्वल्स एंगल O। कॉन्वेंसी प्रूफ करने जा रहे हैं, और क्राइटेरिया ऑफ कॉन्वेंसी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी आप लोगों ने 9th क्लास में। तो ONB और INB ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ONB एंड ट्रायंगल INB, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल O बराबर एंगल I, ये हमने ऊपर प्रूफ किया। इसका एंगल ONB बराबर एंगल INB के, y ईच 90, और NB साइड कॉमन है, NB इज इक्वल्स NB, दिस इज कॉमन। तो बाई एंगल साइड ट्रायंगल ONB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल INB। तो यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया कि जितना ON है उतना ही INB होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आया वो ये कि इमेज उतनी ही पीछे बनती है मिरर से जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हो, यानी इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के इक्वल होगी। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर के, अभी तक जो हमने देखा, पहला कि इमेज वर्चुअल है, और एक चीज वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड। तो इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है,
जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज फॉर्म का होगा। ये आप तब देख पाएंगे जब हम लोग एक्सटेंडेड साइज के ऑब्जेक्ट की इमेज पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं यहीं तक इसको एंड कर रहा हूँ, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर के दो कैरेक्टरिस्टिक के साथ, कि इमेज जो फॉर्म होती है वर्चुअल होगी, वर्चुअल इमेजेस इरेक्ट होती है, और जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मिरर से होगी उतनी डिस्टेंस फार बिहाइंड इमेज ऑब्जेक्ट से होगा। फिर अभी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए भी इमेज जब फॉर्म करेंगे तो फिर लाइन से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे प्लेन मिरर के हम लोग उन्हें डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब करते हैं तो जितने भी अभी मेरे सब्सक्राइबर होंगे वो मुझे अगर पर्सनली भी उनके कोई डाउट होंगे तो वो मैं डिस्कस कराने की पूरी कोशिश करूँगा।